सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल कि आज आप सब लोगों ने अपने लिए टाइम निकाला और हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहली बात तो थैंक यू कि आप सभी लोगों ने अपने लिए और हमारे लिए दोनों के लिए टाइम निकाला। गाइस, अगर आप सब लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है और मेरी वीडियो भी प्रॉपरली नजर आ रही है तो एक बार रेज हैंड पे क्लिक कर दो दोबारा से। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो गाइस, माय नेम इज शुभम जैन। पहली बात तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करूंगा और मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि आज आपने पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आपने सोचा होगा पता नहीं यार क्या कह के इनवाइट कर लिया, वेबिनार में समझाएंगे, आपको बताएंगे, पता नहीं क्या बताएंगे आज मुझे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आज यहाँ ऑल ओवर इंडिया से काफी सारे लोग बैठे हैं पैन इंडिया लेवल पे और मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि आज ये मीटिंग फुल हो चुकी है। ये मीटिंग फुल हो चुकी है और बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं इस मीटिंग में एंटर करने के लिए और वो नहीं कर पा रहे क्योंकि लिमिट पूरी हो चुकी है। आप लोगों का ये फायदा है कि आपने 5 से 10 मिनट पहले इस मीटिंग को ज्वाइन करके रखा। ड्यू टू हैवी डिमांड आज भी लोग नहीं इस मीटिंग को अटेंड कर पाए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और आज इस मीटिंग में इकट्ठा होने का मेन रीजन क्या होगा? आज इस मीटिंग में आपका आने का मेन रीजन ये है, हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग बैठे हों जो कि कॉलेज कर रहे हो, कुछ ऐसे लड़के लड़कियां हों जो कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और कॉलेज में जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस उनकी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। तो ऑनलाइन क्लासेस शिफ्ट होने की वजह से अब उन्हें पॉकेट मनी जो उनके घर वालों से उन्हें मिलता था वो मिलना बंद हो गया। तो अब वो सोच रहे हैं कि यार अब मैं जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं 12-1 बजे तक फ्री हो जाता हूँ, अब उसके बाद मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए, मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं टाइम दे सकता हूँ। हो सकता है यहाँ पर ऐसे भी लोग हो जिन्होंने 2020 के अंदर लास्ट लॉकडाउन में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और उन्हें जॉब नहीं मिल पाई। वो चाहते हैं कि क्यों ना यार मेरी जिंदगी में कुछ एम्प्लॉयमेंट आए, मैं अपनी लाइफ में कुछ अर्निंग करना स्टार्ट करूं। तो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग बैठे हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ाई कर ली, जॉब कर रहे थे, बट अब लॉकडाउन की वजह से उनकी जॉब चली गई या उनके बिजनेस बंद हो गए या फिर वो कंपनी बंद हो गई जिस कंपनी में वो जॉब करते थे। तो अब वो चाहते हैं कि यार दोबारा से मेरी जिंदगी में कुछ सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो, मैं दोबारा से पैसा कमाना शुरू करूं। और हो सकता है चौथे मेरी कैटेगरी के लोगों जिन्होंने पढ़ाई भी कर ली, जिन्होंने जो जॉब भी करके देख ली, बट अब वो कंफ्यूज है कि भाई करें क्या अपनी जिंदगी में। पैसा कमाना है, मुझे भी पैसा कमाना है, मैंने भी बिजनेस करना है, मैंने भी इनकम कमानी है, मैंने भी सोशल मीडिया पे कुछ करना है, लेकिन पर यार समझ में ही नहीं आ रहा पैसा कमाऊं कैसे। मेरे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा फेज चल रहा हो जैसे मेरी लाइफ में चल रहा था, बट मैं आज आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, आज मैं आपको इस चीज का वादा कर सकता हूँ। आज जो आप लोग यहाँ इस मीटिंग में बैठे हो, मैं आज आप सब लोगों को प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम इनमें से फेस कर रहे हो, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि अगर आपने मुझे आगे आने वाले 45 से 50 मिनट पूरे तन मन से ध्यान से और दिल लगा के सुन लिया, हर चीज को समझा, तो मैं आज आपकी जिंदगी के अंदर कुछ वैल्यू ऐसी ऐड कर दूंगा कि आप उस प्रॉब्लम को अपनी दूर कर सकते हो जिस प्रॉब्लम की वजह से आप आज इस मीटिंग में बैठे हो। आज आपको मैं ये चीजें सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन खुद का एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था। गाइस, माय नेम इज शुभम जैन। मैंने अपनी मैनेजमेंट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद मैं जॉब कर रहा था फूड पांडा कंपनी में। आई वॉज एन एम्प्लॉय टर्न इनटू एन एंटरप्रेन्योर। मैं पहले एक एम्प्लॉय था, आज मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। तो ये सब चीज जो मैंने करी, ये क्यों करी, आज आपको पता लगेगा और आप लोगों को पता लगेगा कि क्या क्या चीजें जो है मेरे को बेनिफिट मिला जब मैंने इस चीज को स्टार्ट करा। आप करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। गाइस, जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, जिस जिस प्लेटफॉर्म में मैं एसोसिएटेड हूँ, उस प्लेटफॉर्म से मैंने अपने ईयरली पैकेज जो मैं जॉब के अंदर ईयरली कमाता था, वो मैं मंथली इस बिजनेस से कमा रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर लॉकडाउन में अपनी मंथली इनकम क्रॉस कर ली थी अपने ईयरली पैकेज को। कुछ लोग जो हमारे सिस्टम में आज से 1 से 1.5 साल पहले जो हमारे साथ स्टार्ट करा, जिन्होंने बिजनेस हमारे प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस हुए, उन्होंने अपने दम पे कुछ सेल्फ फंड टॉयज अपने लिए गिफ्ट करे। जैसे कि आप देख सकते हो 2 लड़कों को, जतिन कामनानी, कृष्णा जी, इन लोगों ने जो है अपने लिए जो है कार परचेज करी। आप देख सकते हो रोहित
अरोड़ा इन्होंने अपने लिए क्रेटा परचेज करी। मिस्टर आर्यन इन्होंने अपने लिए जो हुंडई वर्ना परचेज करी। मिस्टर साहिब सिंह इन्होंने अपने लिए हार्ले डेविडसन परचेज करी, इन्हें बाइकों का शौक था। मिस्टर अर्पित शर्मा इन्होंने अपने लिए हुंडई i20 परचेज करी। मिस्टर मुकुल खुराना इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपने लिए 22 लाख रुपए की MG हेक्टर प्लस लास्ट ईयर 2020 में दिवाली में परचेज करी। ये 2021 के अंदर मिस्टर मानव अरोड़ा ने अपने लिए जो है टोयोटा ग्लैंजा परचेज करी। मिस्टर आदित्य गोस्वामी MIT यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इस लड़के ने अपने दम पे जो है आज 22-23 लाख रुपए की MG हेक्टर प्लस परचेज करी। ये सब चीजें दिखाने का मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। ये सब चीज दिखाने का मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं अपने आप को बढ़ावा दे रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ कि भाई तू तो शो ऑफ कर रहा है। देखो, शो ऑफ करने का कोई रीजन नहीं होता, बट मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ प्लेटफॉर्म में आज से 1.5-2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले, किसी ने 12 महीने, किसी ने 15 महीने, किसी ने 18 महीने, किसी ने 20 महीने पहले हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में अपना स्टार्ट करा था, आज वो लोग अपने दम पे खाली मंथली इनकम ही एंजॉय नहीं कर रहे, उन्होंने अपने लिए कुछ सेल्फ परचेस्ड कार्स भी परचेज करी हैं। अब देखो क्या होता है, डिफरेंस कहां पैदा होता है? डिफरेंस ये पैदा होता है, सबसे पहली बेसिक बात जो हमारे को अपने दिमाग में बिठानी है। मैंने आज ये चीजें आपको स्टार्टिंग में इसलिए दिखाई क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं एसोसिएटेड हूं, इस प्लेटफॉर्म को समझने के लिए आपको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। आज दिमाग को खोलने वाली बात ऐसा नहीं है कि स्क्रू ड्राइवर लेके बैठ जाओ और जो है अपने पेज वेज ढीले कर लो, लेकिन पर दिमाग को खोलने वाली बात है, अगर हम हेलीकॉप्टर या प्लेन से कूदते हैं और अगर हम अपने पैराशूट को नहीं खोलेंगे तो क्या होगा? हम सीधा भगवान के घर मिलेंगे या नहीं? सिमिलरली वही चीज यहाँ पे, अगर आज इस अपॉर्चुनिटी को, इस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए आप अपने दिमाग को खोल के नहीं बैठोगे, आप इसे अंडरस्टैंड करने के लिए अपने आप को कंसंट्रेट करके चीजों को नहीं समझोगे, तो मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे इस प्लेटफॉर्म में। आप ऑनलाइन सोशल मीडिया से कभी पैसा नहीं कमा पाओगे अगर आपको करना है तो। आज आपको अपने दिमाग को खोल के बैठना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये मीटिंग लेने का मेन पर्पस क्या है, ये मीटिंग लेने का आइडिया क्या था, ये मीटिंग क्यों कंडक्ट करी गई? ये मीटिंग इसलिए कंडक्ट करी गई कि क्या होता है कि दो तरीके की जनरेशन होती हैं हमारे पास। दो तरीके की जनरेशन है, एक मैं हो गया, आप हो गए, हम लोग हैं अभी करंट जनरेशन। एक है पुरानी जनरेशन, जैसे कि हमारे फादर फिगर जो हमारे मम्मी पापा हैं, तो उनके और हमारे बीच में 30-1 साल का डिफरेंस है, 30-35 साल का डिफरेंस आ जाता है। अब ये डिफरेंस क्यों पैदा हो जाता है, ये इस डिफरेंस से क्या बेनिफिट हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत कैसे हुई? ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई नेगेटिविटी से। अब आप लोग सोचोगे यार सर नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी से इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, हमें पता था हम कॉलेज में क्या कर रहे हैं। जब हमने अपने दोस्तों के साथ शेयर करा कि यार मुझे ना अपने लिए यार हुंडई वर्ना लेनी है, मैंने जो है क्रेटा लेनी है, मैंने जो है कोई गाड़ी परचेज करनी है, तो दोस्त लोग ने मेरा मजाक उड़ाया, दोस्तों ने मजाक उड़ाया। और दोस्तों ने जब मजाक उड़ाया तो वो एक जिद बन गई कि यार अपने दम पे कुछ स्टार्ट करना है। वो एक जिद बन के सामने आ गई कि यार अब तो अपने दम पे कुछ स्टार्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे अपने दम पे और गाड़ियां भी लेंगे और लोगों को भी कमवाएंगे। वो जिद थी, वो नेगेटिविटी, जब लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लोगों ने नेगेटिव करा, अब वो जिद 2020 के अंदर रेवोल्यूशन बन के सबके सामने आ गया कि आज बच्चा बच्चा ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाना चाहता है, आज बच्चा बच्चा अपने आप को डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने ना एक चीज खत्म कर दी, वो थी जनरेशन। क्या होता है कि जनरेशन की मेंटालिटी होती है, एक सोच होती है। अब मान लो मेरे फादर की जो टाइम था और जो आज का टाइम है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 30 आज से जब मेरे फादर मेरी उम्र के थे, मान लो अगर मैं आज 25 साल का हूं, आप लोग 20 साल के हो, तो आपके फादर जब 20 साल के थे तब आप खुद सोचो, बाल बनाने के तरीके अलग थे, तब कपड़े पहनने के तरीके अलग थे, खाना खाने के तरीके अलग थे, घूमने के तरीके अलग थे, गाड़ियां तब भी थी आज भी है, पर गाड़ियां उस तरीके की नहीं थी जितनी आज बढ़िया है। फोन तब भी होते थे, वो टेलीफोन होते थे गोल घुमाने वाले, राइट? उस टाइम पे वो कॉलेज नहीं थे जिस टाइम पे, जिस कॉलेजेस में आज आप पढ़ रहे हो, उस टाइम पे वो पढ़ाई नहीं थी जैसी पढ़ाई आज आपको मिल रही है। तो जब खाने पीने का तरीका बदल गया, मोबाइल यूज करने का तरीका बदल गया, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, मैं कह रहा हूं चलने का तरीका बदल गया, बात करने का तरीका बदल गया, इंटरनेट चलाने का तरीका बदल गया, तो आपको क्या लगता है पैसा कमाने का तरीका नहीं बदला होगा? क्या पैसा कमाने का तरीका नहीं बदला होगा हमारी जिंदगी में?
और वही चीज पे मैंने फोकस करा, क्योंकि हमें, अगर आज की डेट में जितनी महंगाई का जमाना चल रहा है, इस महंगाई के जमाने में अगर हमें उन चीजों को अफोर्ड करना है जो कि आज की डेट में महंगी है, तो हमें अपना पैसा कमाने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। आप खुद देखो, गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, पेट्रोल के प्राइस 100 रुपए टच हो गए। आप आपसे पूछ के करे गवर्नमेंट ने? कभी भी नहीं करेगी। महंगाई है, इन्फ्लेशन है, मोबाइल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गाड़ी के दाम बढ़ा दिए, हर चीज बढ़ गई। 2021 में आप देखना कि 2021 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी महंगे कर दिए, टैक्सेस वगैरह, सब चीज के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ रहा है। तो हमें अपना पैसा कमाने का तरीका बदलना पड़ेगा। अगर अगर आपको आज की डेट में एक अच्छा आईफोन जो लेटेस्ट है वो अफोर्ड करना है, तो आपको इनकम भी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो वही चीज हमने चेंज करी, और उस चीज को चेंज करके क्या हुआ, उस चीज को चेंज करके हमें पता लगा कि इस दुनिया में हर कोई बंदा इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहा है, इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस मीटिंग में बैठे हुए आप सब लोगों से पूछूं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, आज आप, आज नहीं तो जिस भी प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो कुछ भी आप जो है नॉलेज ले रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस संभाल रहे हो, किस लिए कर रहे हो? आपको भी एक अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको भी एक अच्छा घर चाहिए, आपको भी ट्रैवल करना है, आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। आप खुद देखो ना, आज नहीं तो आज से 5 साल बाद अगर मैं यहाँ पर इस मीटिंग में हर बच्चे से पूछूं या हर किसी से पूछूं, जो कोई भी बैठा है, चाहे मेरे से बड़ा हो चाहे मेरे से छोटा हो, कि आज से 5 साल बाद आप अपनी ड्रीम कार परचेज करना चाहते हो, वो बोलेगा हाँ। ड्रीम कार क्या है जी? कुछ भी हो सकती है, वर्ना से लेके एंडेवर, एंडेवर से लेके मर्सिडीज, मर्सिडीज से लेके फोर्ड मस्टैंग, कुछ भी हो सकती है। ड्रीम हाउस, हाँ जी मेरे को एक अच्छा घर चाहिए। वो घर किसी भी लोकेशन में हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जब से लोगों ने इंस्टा, ये अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब चीजें देखनी शुरू करी, तब से लोगों को पता लगा कि बाहर देशों में कितना अच्छा अच्छा एटमॉस्फेयर है। एक्सपोजर लेना स्टार्ट करा, तो अब हमारा भी मन करता है कि यार हमें भी ट्रैवल करना है। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, यहाँ पर जितने भी लोग आज बैठे हैं, कि जो है आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आप इंडिया से बाहर ट्रैवल करना चाहोगे आज से आने वाले 5 साल के बाद, या अभी पैसा कमा के, तो 99% लोग बोलेंगे क्यों नहीं जाएंगे, हम क्यों नहीं घूमना चाहते। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो 110% लोग बोलेंगे। अब फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है, मैं बताता हूँ। कि अगर आज मैं किसी भी चीज को खरीदने जा रहा हूँ, मान लो अगर मैं अपने लिए ये आईपैड प्रो खरीदने जा रहा हूँ, ये आईपैड प्रो अगर खरीदने जा रहा हूँ, तो मेरे को इसका प्राइस चेक ना करना पड़े। अगर मैं आज अपने लिए मोबाइल फोन खरीदने जा रहा हूँ, टी शर्ट खरीदने जा रहा हूँ, तो मेरे को इसका प्राइस चेक ना करना पड़े, मैंने अपना कार्ड दिया, स्वाइप कराया, घर लिया है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी इनकम को बदलेंगे, जब हम पैसा कमाने के तरीके को बदलेंगे। अगर हम नहीं बदलेंगे तो उसी वजह से हम रुके रह जाएंगे। अब इन चीजों को हासिल करने के लिए हम लोग यूजुअली करते क्या हैं? मैंने जाना कि जो है लोग हिंदुस्तान में करते क्या है इन चीजों को हासिल करने के लिए। अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं, कुछ लोग जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग फैमिली बिजनेस की तैयारी कर रहे होंगे, जिनके पापा मम्मी का बिजनेस है वो अपने बिजनेस पे बैठेंगे, कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। यही तो तीन चीजें करते हो आप अपने सपने पूरे करने के लिए। अगर जॉब से ये सारे सपने पूरे हो रहे होते, देखो मैंने जॉब करी है, 6 महीने जॉब करी है, मैं 500 ऐसे लोगों को, मैंने 500 ऐसे एग्जांपल्स देख लिए जो लोग जॉब के अंदर ऐसी जिंदगी जी रहे थे जो मुझे नहीं जीनी थी, इसलिए मैंने जॉब क्विट करी। हो सकता है आप लोगों का माइंडसेट कुछ और कहता हो, आपकी सोच कुछ और कहती है, बट मेरी सोच यही कहती है कि जॉब से ये सारी चीजें फुलफिल नहीं हो सकती जो हमें चाहिए। फैमिली बिजनेस या फिर अपना खुद का व्यापार, हम यही तीन चीजें करते हैं। अब इन तीन चीजों को अगर हम करते हैं तो होता क्या है, हिंदुस्तान में 95, देखो 90% लोग, मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान में 90% लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। ये जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, ड्रीम ड्रीम सर्कल, ड्रीम सर्कल, हिंदुस्तान में 90% लोग अपने सपने पूरे नहीं करते। आप बोलोगे आते साथ ही सपने की बात शुरू कर दी, लेकिन पर ये रियलिटी है, 90% लोगों के सपने पूरे नहीं होते। बताऊंगा क्यों नहीं होते। 60% लोगों के सपने इसलिए पूरे होते हैं क्योंकि उनके बाप के पास बहुत पैसा होता है।
वो आपने देखा होगा, आपके भी दोस्त यारों में ऐसे बहुत होंगे जिनके पिताजी पे बहुत पैसा है, पुश्तैनी पैसा पड़ा है, वो अपनी जिंदगी अय्याशी से जी रहे हैं। आपके भी दोस्त यार ऐसे बहुत सारे होंगे, मेरे भी थे। और 3% ऐसे लोग होते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जो अपने दम पे अपने सपने पूरे करते हैं। 90% लोग पता है क्यों नहीं अपने सपने पूरे कर पाते? 90% लोग इसलिए अपने सपने पूरे नहीं कर पाते क्योंकि वो 90% लोग उस चीज में कंफर्टेबल हो जाते हैं कि भाई जितना महीने का आ रहा है आने दे, हम तो उसी में ही संतुष्ट है, हम उसी में ही संतुष्ट है। और हमारा जिंदगी के अंदर जो हमारे सपने होते हैं, जो हमारी ड्रीम्स है, वो हमारी इनकम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तभी हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे। अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमारे सपने भी नीचे हो जाएंगे, हम नहीं पूरे कर पाएंगे। आप खुद सोचो, मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और आप सब लोगों का मुझे ना प्रॉपर रेज हैंड पे चाहिए। रेज हैंड पे हाथ दबा देना जब मैं पूछूंगा आपसे। अच्छा खुद बताओ, अगर आज आपको ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है, एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, अगर आज आपको बाहर घूमना पसंद है और आपको ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है, तो मेरा आपसे ये सवाल है, आप खुद बताओ, अगर आपके पास पैसे होंगे तभी तो जा पाओगे। अगर आपके पास इनकम ही नहीं होगी, आपके पास पैसे ही नहीं होंगे बाहर घूमने के, तो आप जा थोड़ी ना पाओगे। जा पाओगे या नहीं? अगर आज आपको 1.5 लाख रुपए का या 1,30,000 रुपए का मोबाइल खरीदना है, जो कि आईफोन है या सैमसंग का फोल्ड आता है, तो आपकी अगर इनकम होगी तभी तो आप कमा पाओगे, उससे पहले थोड़ी ना ले लोगे। वरना आप सिर्फ वो मीम तो चल ही रहे, मीम चल रहे हैं आजकल, आप मीम पेजेस को तो फॉलो करते ही होंगे इंस्टाग्राम पे। और चलता क्या आज की डेट में कि किडनी बेच के, लिवर बेच के आईफोन खरीद लो, ये कर लो, वो जिंदगी बन जाएगी मीम, वो असलियत बन जाएगी। मैं आज की डेट में सोसाइटी की ये थिंकिंग से बहुत दूर हूँ। मैं आज की डेट में सोसाइटी की थिंकिंग को बिल्कुल भी नहीं मानता। हो सकता है आपको यहाँ पर बैठ के ये चीज बोरिंग लग रही हो, आपको यहाँ पर बैठ के ये चीज लग रहा हो कि यार अबे कौन आ गया ज्ञान फैलने। बट मेरे भाई, जब मैंने इस चीज को अपनी जिंदगी में सुधारा ना, तभी मैं आज अपनी इनकम को मल्टीपल 6 फिगर बना पाया हूँ। मैं आज महीने का तभी इतना पैसा कमा रहा हूँ जितना एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए सपने होते हैं। मैं सोसाइटी की थिंकिंग से बहुत दूर हूँ। मेरे को भी बोला जितनी चादर है उतने पैर पसार। आपको क्या लगता है मुझे नहीं बोला गया होगा? जितनी चादर है उतने पैर पसार, हवा में मत उड़। जब हमने नौकरी करी है तो तेरे क्यों पैर हवा में उड़ रहे हैं? तू भी नौकरी कर ले, सिक्योरिटी ले ले। जब जिंदगी भर नौकरी करेगा तभी तो पैसा कमाएगा। आपने गली बॉय पिक्चर देखी है? गली बॉय पिक्चर के अंदर क्या होता है? गली बॉय पिक्चर के अंदर ये होता है, जब रणवीर सिंह खुद कुछ अलग करना चाहता है तो उसके पापा उसे मारते हैं, धमकाते हैं, क्या बोलते हैं? तू ड्राइवर का लड़का है, तू ड्राइवर ही बनेगा। बोलते हैं नहीं? और ऐसा ही होता आ रहा है हमारी जिंदगी में। तू ड्राइवर का लड़का है, ड्राइवर बनेगा। तू फार्मर का लड़का है, तू फार्मर बनेगा। तू दुकानदार का लड़का है, तू दुकानदार बनेगा। यही चलता आ रहा है हमारी जिंदगी में। और जब हम अपनी इनकम को बढ़ा नहीं पाते तो हमारे घर वाले या सोसाइटी के लोग जो इन चीजों को हासिल नहीं कर पाते, वो पता है क्या हमें बोलते हैं? जितनी चादर है भाई उतने पैर पसारो। हमने तो एक ही चीज सीखी है, आज की डेट में हमें कोई नहीं सिखा रहा पैसा कैसे कमाना है। आज की डेट में हमें क्या सिखाया जा रहा है पढ़ाई के अंदर? पंखा कैसे चलता है, बिजली किसने बनाई थी, ये सब चीजें चल रही है। पढ़ाई बुरी नहीं है, मैं मानता हूँ पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाई के अगेंस्ट भी नहीं हूँ। बट मुझे एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री सीख सीख के तुमने अपनी जान निकाल दी। कहाँ काम आ गई तुम्हारी जिंदगी में पैसा कमाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम? मैंने तो नौकरी तक कर ली, कहीं काम नहीं आई। कहाँ काम आ गई पैसा कमाने के? एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बट द राइट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है बट सही पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ड्रीम ड्रीम की बातें कर रहा है, चल चल ड्रीम की बातें नहीं करनी, सही बता हमें क्या करना है। अगर ड्रीम की बातें नहीं भी करूँ ना तो भी रियलिटी में वापस आपको लेके आता हूँ। रियलिटी में आ जाओ, जिंदगी में वापस जमीन पे पैर रख दो। अब बहुत हवा में उड़ ली। 1940 में 10 रुपए चाहिए थे एक परिवार को पूरा अच्छे से खर्चा चलाने के लिए। 1960 में 100 रुपए, 1980 में 1,000 रुपए, 2000 में 10,000 रुपए और 2020 में 1 लाख रुपए।
अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पिताजी की या मेरी इनकम तो 50,000 रुपए, हम तो उसमें भी घर चला रहे हैं। अरे तेरी 50,000 में घर इसलिए चल रहा है क्योंकि 50,000 से ज्यादा कमा नहीं पा रहे। अगर आज 1 लाख रुपए घर में आ रहा होता तो खुद सोच कितना बढ़िया होता घर का माहौल। हमने कभी नहीं सोचा था 2000 के अंदर, हमारे पिताजी को भी नहीं पता था कि 2020 में 1 लाख रुपया चाहिए होगा। आज आपको लग रहा होगा 1 लाख रुपया तो चाहिए ही नहीं, बट ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी करंट सिचुएशन बोल रही है कि हमें 1 लाख रुपया चाहिए। अगर लॉकडाउन को हटा भी दो तो 50,000 रुपए चाहिए, बट 50,000 रुपए कमाने के लिए लॉकडाउन में जरिया कहाँ है? वो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है आज की डेट में 50,000 रुपए जो लॉकडाउन में कमाना है। दोस्तों के साथ चाय की टपरी पे, दोस्तों के साथ सुट्टा फूकने से आप पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमाना है तो रियलिटी में वापस आना पड़ेगा, ये रियलिटी है। और 2040 में हो सकता है 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए मंथली। अब आपको लग रहा होगा 10 लाख रुपए, भाई वो 10 लाख रुपए आज के हिसाब से हैं, उस टाइम के क्या पता चले वो 1 लाख रुपए हो। इन्फ्लेशन आज भी बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे भाई मैं 1 साल बाद 50,000 रुपए की नौकरी पे आ जाऊंगा, बट 1 साल बाद हो सकता है 1.5 लाख रुपए की जरूरत हो। कहीं ना कहीं ट्रेंड से तो पीछे चलोगे ही चलोगे, जो करंट सिचुएशन में हमें जरूरत है, और हम उसके लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। वी आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। मेरे कुछ दोस्त थे, मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ दोस्त थे जो कि बहुत कम टाइम में, मतलब बहुत कम उम्र में, जैसे मैं आज 25 साल की उम्र में पैसा कमा रहा हूँ। मेरे को इस बिजनेस में ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। मैंने 23 साल की उम्र में स्टार्ट करा। मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो बहुत कम उम्र में सेटल्ड हो गए अपनी लाइफ में, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे जानकारी ली जॉब जब मैं कर रहा था कि भाई एक बात बता, मैं दिन के 9 घंटे दे के 18,000 रुपए महीने का कमाता हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद, और तुम लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हो, ऐसा कैसे? उसने कहा कि शुभम, सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा और नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो उसने मुझे एक बुक बताई, उस बुक का नाम था रिच डैड पुअर डैड। अब उस बुक के अंदर मैंने क्या पढ़ा कि इस दुनिया में सिर्फ देर आर 4 क्वाड्रेंट्स, देर आर 4 क्वाड्रेंट्स जिससे हम पैसा कमाते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स है। 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर सबसे पहला है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो आदमी होता है जो कहीं से डिग्री लेता है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, डिग्री लेता है, और डिग्री लेके वो जो है कहीं ना कहीं जॉब करता है, किसी एमएनसी, किसी कंपनी, किसी बीपीओ, कहीं पर भी जो जॉब करता है, किसी हॉस्पिटल वगैरह कहीं पर भी, वो एक एम्प्लॉय होता है। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ एम्प्लॉय कौन है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई करी, वो डॉक्टर बन गया। अगर वो किसी हॉस्पिटल के अंदर जॉब करता है तो वो एक एम्प्लॉय हो गया। अब अगर वही बच्चा अपनी जॉब छोड़ के बोलता है कि मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा, तो वो बन जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेकेंड कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो होता है जो इंसान, मतलब जो है जिसका मेरे बिना काम नहीं चलेगा। मतलब अगर डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक खोल रहा है तो वहां कंपाउंडर को बिठा के इलाज नहीं करा सकता, उसे खुद को बैठ के इलाज करना पड़ेगा लोगों का। तो सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसा काम होता है जो कि इंसान के खुद के बिना नहीं चल सकता। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, आर्किटेक्ट। अब किसी बच्चे ने आर्किटेक्चर करी, वो आर्किटेक्ट है, उसने अगर किसी कंपनी में जॉब करी तो वो एक एम्प्लॉय हो गया। और अगर मान लो उसने अब फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिया, अपने खुद के दम पे प्रोजेक्ट्स लेके फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, उसे खुद को ही करना पड़ेगा। अब तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं, वो एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि एक सिस्टम बनाते हैं। मैंने लिखा हुआ भी है नीचे, ओनर सिस्टम। उनके पास कैसा सिस्टम होता है? उनके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो उनके बगैर भी पैसा कमा के देता है उन्हें, जो उनके बगैर भी काम कर रहा होता है। ऐसा भी कोई सिस्टम होता है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा भी कोई सिस्टम होता है। बिल्कुल होता है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मैकडोनल्ड्स जाते हो, मैकडोनल्ड्स का मालिक कहाँ रहता है? बाहर, यूएस वगैरह में। इंडिया में उसका प्रोजेक्ट चल रहा है मैकडी, आप गए मैकडोनल्ड्स के अंदर, वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का वो मैकडी है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का वो मैकडी है। और जो अंदर बैठ के वहां पर शेफ जो बना रहा है बर्गर और आपको दे रहा है, वो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय है अंदर। तो ये दोनों लोग काम करते हैं बिजनेस ओनर के लिए, पैसा कमाते हैं बिजनेस ओनर के थ्रू।
और बिजनेस ओनर कहाँ बैठा है? अमेरिका में। उसने आपको बर्गर ला के दिया, उसने आपसे पैसे लिए काउंटर पे, आप जानते भी नहीं होंगे कौन है मालिक उसका, शक्ल क्या है उसकी। तो बिजनेस ओनर एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके बगैर भी काम करता है, जिससे वो सिर्फ पैसा कमाता है, वो सिर्फ सिस्टम बनाता है और उस सिस्टम से पैसा कमाता है। उसे टाइम देने की जरूरत नहीं है, उसे खुद बैठने की जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है जैसे अंबानी का, रिलायंस फ्रेश। रिलायंस फ्रेश क्या है? उसने स्टोर खोले हुए। अंबानी थोड़ी ना आपको सब्जी देता है वहां सुबह सुबह, अंबानी थोड़ी ना फ्रूट्स देता है। आपने उसे कभी देखा भी नहीं होगा अपने घर के पास वाले रिलायंस फ्रेश में, कभी सुना भी नहीं होगा। वो इनॉग्रेशन तक करने नहीं आया होगा आपके घर के पास वाले रिलायंस फ्रेश में, नहीं आता वो। चौथी कैटेगरी आती है इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा बनाते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं। ना एम्प्लॉय करते हैं ना सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, वो सिर्फ बिजनेस ओनर करते हैं। जैसे रिसेंटली जियो, अंबानी ने करी जियो इन्वेस्टमेंट है और उससे वो पैसा कमा रहा है। अब अगर बात करूं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले सेक्शन के अंदर 95% पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में 95% पॉपुलेशन है जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, और सिर्फ 5% पैसे के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ 5% वेल्थ के लिए। वो छोड़ गए, सिर्फ 5% पैसे के लिए इस दुनिया में वो लोग लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी इस दुनिया में सिर्फ 5% है पॉपुलेशन। और आपको पता है वो 5% लोग 95% पैसा लेके बैठे हैं, 95% पैसा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय भी उसी से कमाता है और सेल्फ एम्प्लॉयड भी उसी से कमाता है, और मोटा पैसा है बिजनेस। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे कमाता है वो, आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कैसे पैसा कमाते हैं। एक मोबाइल की दुकान मान लो है, उस मोबाइल की दुकान पे एक मोबाइल फोन बेचने पे 1000 रुपए का अगर प्रॉफिट है, तो एक दुकानदार कैसे पैसा कमाता है? उसने अगर एक दिन में एक मोबाइल बेचा, 30 दिन में 30 मोबाइल बेचे, तो 30,000 रुपए का उसका प्रॉफिट है। ऐसे ही पैसा कमाया जाता है। अब बिजनेस ओनर कैसे अपना सिस्टम बनाता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपका ये सिस्टम बन जाएगा तो आप भी इसी तरीके से पैसा कमा सकते हो जिस तरीके से बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स कमाते हैं। इन्होंने कैसे सिस्टम बनाया? इन्होंने 30 लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट करा, इन्होंने 30 लोगों का एक सिस्टम बनाया और हर एम्प्लॉय को बोला, 30 लोगों को, कि भाई तेरे को क्या करना है, एक मोबाइल फोन बेचना है, और एक मोबाइल फोन बेचने से 800 रुपए तुझे दे दूंगा, 200 रुपए मैं प्रॉफिट का रख लूंगा। एम्प्लॉय खुश कि मुझे ज्यादा पैसा बेच रहा है। अब एक दिन में अगर एक एम्प्लॉय 10 घंटे काम कर रहा है, तो 30 लोगों ने अगर 10 घंटे काम करा, तो 300 घंटे काम हो गया एक बिजनेस ओनर के लिए, मतलब आपके लिए 300 घंटे काम हो गया। अब 300 घंटे में अगर एक एम्प्लॉय ने 10 घंटे में एक मोबाइल फोन बेचा, तो 300 घंटे में 30 मोबाइल फोन बिके, मतलब एक दिन में 30 मोबाइल फोन बिकने से एक बिजनेस ओनर का प्रॉफिट बना 6,000 रुपए एक सिंगल दिन का, 200 इंटू 30। और अगर वो पूरे महीने ये शेड्यूल सेम चलता रहा, तो पूरे महीने का उसने जो पैसा कमाया सिर्फ 30 लोगों से, वो 1,80,000 रुपए कमाया, बिना कोई मोबाइल बेचे, बिना कोई काम करे, बस से सिस्टम बनाया। 1,80,000 रुपए उसने बैठा बैठा कमाया। अब आप खुद सोचो, अगर ये सिस्टम 30 लोगों से 300 लोगों पे पहुंच गया, अगर ये सिस्टम 30 लोगों से 300 लोगों का बन गया, जैसे कि कंपनीज बड़ी होती चली जाती हैं, तो 300 लोगों का बना, तो उसने एक महीने में 18 लाख रुपए कमाए। अगर ये 300 से 3,000 का पहुंच गया, तो उसने एक महीने में 1,80,00,000 रुपए कमाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे, यार 1,80,00,000 और लोग कमा रहे हैं इतना। आपको पता है लोग कमा रहे हैं इतना। अगर ये 3,000 की जगह 30,000 पे पहुंच गया, तो 18 करोड़ रुपए महीना। और ये सिस्टम अगर 30,000 से 3 लाख पे पहुंच गया, तो सोचो, कह रहे होंगे सर बस बस बस, समझ गए कहाँ पहुंच जाएगा ये लोग कमा रहे हैं। अंबानी के लिए कई लाख लोग काम करते हैं, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में लोग कई कई हजार, कई कई लाख लोग काम करते हैं। अब ये लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं? ये फ्यूचरिस्टिक लोग होते हैं। ये ऐसे ये अपनी जिंदगी के अंदर अपना टाइम ना ऐसे ऐसा बर्बाद नहीं करते कि रील्स देख रहे हैं, कि सर्च फीड में जाके देखो तो लड़कियों के ही नाम है, आज उसकी रील देख ली, आज उसकी रील देख ली। नहीं, ये लोग फ्यूचरिस्टिक लोग हैं। ये लोग पैसा कमाने के लिए, ये लोग जो ट्रेंड चल रहा होता है, जिस चीज में जिस टाइम पे पैसा है, ये उस टाइम पे कूद जाते हैं।
ये उस टाइम पे कूद के पैसा कमाते हैं। अब जैसे क्या है, अब ये जो ट्रेंड होता है ना, ये फ्यूचरिस्टिक लोग होते हैं, इन्हें पता होता है कि मेरा देश में क्या ट्रेंड आने वाला है। अब जैसे 1950 की बात करूं तो 1950 के अंदर प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर जो है ट्रेंड आया। अब 1950 में जिन लोगों ने प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर उतर के प्लास्टिक इंडस्ट्री में अपनी इंडस्ट्रीज खड़ी करी, आज वो लोग यार बैठे बैठे उनकी सातों पीढ़ियां इतना पैसा कमा रही हैं कि उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे पैर रख लिया। अब हर डेकेड में ये ट्रेंड ना चेंज होता रहता है, कोई नई इंडस्ट्री के अंदर बूम आना स्टार्ट होता रहता है। अब 1960 के अंदर एक नई इंडस्ट्री के अंदर बूम आया जिसे बोलते हैं ऑयल इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं उसे? ऑयल इंडस्ट्री। अब जब ऑयल इंडस्ट्री के अंदर बूम आया तो आप लोगों को खुद को बताओ सऊदी अरब के अंदर कितना पैसा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं? सऊदी अरब में कितना पैसा है, आप लोग जा जाके देखो। लोग सऊदी अरब घूमने के लिए तरसते हैं कि किसी तरीके से सऊदी अरब घूमने चले जाए। लोग घूमना चाहते हैं दुबई वगैरह, इस जगह इतना पैसा कमा लिया उन लोगों ने तेल बेच बेच के। 10 साल बाद और आगे बढ़े तो 1970 में ऑटोमोबाइल सेक्टर आया। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा आया कि जिसने जो है आज तक अपने पैर जमाए हुए हैं। आज हर इंसान ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर पैसा कमाना चाहता है। हर इंसान ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान अपना पैर जमाना चाहता है। और रिसेंटली जैसे कि ऑयल का पता है प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कमी है। ऑयल की कमी धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी और ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर अब ये जो अपग्रेड हो रहा है, कहाँ जा रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर? ये ऑटोमोबाइल सेक्टर अपग्रेड होके इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहा है। और इलेक्ट्रिक कार्स में भी रिसेंटली नंबर 1 पे कौन चल रहा है? टेस्ला। फ्यूचरिस्टिक लोग, एलॉन मस्क फ्यूचर का सोच के चल रहे हैं। अब आते 1980 में मेडिकल और इंजीनियरिंग का ट्रेंड आया। अब उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स ना यंग थे, तो हमारे पेरेंट्स को लगता है उस टाइम पे जिन्होंने पैसा कमाया वो लोग आज भी पैसा कमा सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। उन्हें वही लगता है, वही मेंटालिटी लेके वो चल रहे हैं। 1990 में और 2000 में कंप्यूटर और इंटरनेट का टाइम आया। जब कंप्यूटर और इंटरनेट इंडिया में आए तो इंडिया में लोगों ने बोला इतना बड़ा डब्बा कहाँ रखेंगे हम, कैसे चलाएंगे इंटरनेट, हमें चलाना नहीं आता, ये नहीं आता। आज सबसे ज्यादा यूजर्स इंटरनेट के इंडिया के हैं। आज सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट इंडिया है किसी भी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। क्यों? इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर्स के जरिए। आज कोई भी बिजनेस, आज कोई भी कंपनी उठा के देख लो, उस कंपनी में बिना लैपटॉप और कंप्यूटर के जो है काम नहीं हो सकता। और उस टाइम पे लोगों ने सोचा, आगे बढ़ते हैं। 2010 के अंदर, 2000 के बाद 2010 के अंदर एक और इंडस्ट्री के अंदर बूम आया, अमेजॉन। मतलब ई मार्केट, ई कॉमर्स जिसे बोलते हैं, आईटी सेक्टर और ई कॉमर्स। और आप लोगों के सामने जीता जाता एग्जांपल है कि 2010 के बाद से एलॉन मस्क, वो सॉरी जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन कंपनी के मालिक थे, उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बना लिया जस्ट बिकॉज ऑफ अमेजॉन। क्यों? क्योंकि उनके पैर ऑलरेडी जमे हुए थे इस इंडस्ट्री के अंदर और उन्होंने इस इंडस्ट्री का बूम आने पे करोड़ों खरबों रुपए कमा लिए। ऑलराइट, तो अब 2020 आते हैं जिस टाइम पे हम अपने पूरे होशो हवास में हैं। अब 2020 के अंदर एक इंडस्ट्री आई, उस इंडस्ट्री का नाम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ स्लाइड में लगाया है। उस इंडस्ट्री का नाम है जिसके अंदर बूम आया, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। क्या नाम है? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब देखो क्या होता है, मार्केटिंग कई तरीके की होती है और मार्केटिंग सुन के लोगों के दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। देखो नेगेटिव मैं भी था मार्केटिंग को लेके, बट मैंने देखा कि ये जितनी भी पीछे इंडस्ट्रीज है, इन सारी इंडस्ट्रीज ने पैसा जो कमाया ना, मार्केटिंग करके ही कमाया है। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा जरिया है पैसा कमाने का। अब आज की डेट में सोशल मीडिया पे 3 मार्केटिंग चल रही है। पहली एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरी डिजिटल मार्केटिंग, तीसरी नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम देखो जैसे कि और एडवांस्ड है, तो हमने क्या करा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इकट्ठा करा हमने। सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग को कंबाइन करके डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक चीज बनाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज है भाई, ये क्या बना दिया, खिचड़ी पका दी तुमने तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से। तो ये ऐसा है क्या? मैं आपको बताता हूँ। देखो हर चीज के ना 2 पहलू होते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पहले नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते होंगे कि वो होती क्या है। देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आपको जज ही करना है ना, अगर आपको जज ही करना है तो अपने आप को भी जज करो, क्योंकि आपके अंदर भी 2 तरीके के लोग हैं। अगर आप एक सिक्के को उठा के देखो तो उसके भी 2 फेसेस होते हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर लीगल और इलीगल चीजें होती हैं। ऐसी कोई इंडस्ट्री इस दुनिया में नहीं बनी जिसमें लीगल और इलीगल ना हो। अगर आप बात करूं मैं आपसे, आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो पैसे के दम पे बिना एडमिशन के लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं।
इलीगल है, बट आप कहाँ से अपनी एजुकेशन कर रहे हो? लीगल यूनिवर्सिटीज से। ऐसे बहुत सारे इलीगल इंस्टीट्यूट है, आप आए दिन न्यूज में भी देखते हो। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिन हॉस्पिटल्स में इलीगल ट्रीटमेंट चलता है, जो हॉस्पिटल के पास लाइसेंस भी नहीं है, या फिर वो डॉक्टर जो है खराब है, वो पैसा कमाने के लिए सिर्फ बिजनेस चला रहे हैं। बट आप लोग कहाँ से जाके इलाज कराते हो? आप कराते हो लीगल हॉस्पिटल में जाके इलाज, राइट? तो हमें इस चीज को जज नहीं करना। और दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं आज। पहले मेरी बात सुनो। जब किसी चीज के अंदर ताकत होती है ना, जब लोगों को पता हो उस चीज के अंदर पोटेंशियल है, तभी उसकी डुप्लीकेसी आती है। 2000 का नोट है, 2000 का नोट आने से पहले तुम्हें पता लग गया था उसका रंग क्या है, कि 2000 का नोट भैया दिसंबर में आ रहा है, तुमने जनवरी में उसके जो है, तुम्हें पता है उसका रंग क्या है, तुमने जनवरी में उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। दिसंबर में इस साल के लॉन्च होने, तुमने जनवरी से शुरू कर दिया उसे। पहले 2000 का नोट आएगा, फिर जब उसकी वैल्यू क्रिएट होगी, उसके बाद लोग उसकी डुप्लीकेसी निकालेंगे। हिंदुस्तान में भी ऐसी हुआ, जब लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग करनी स्टार्ट करी, लोगों ने पैसा कमाना स्टार्ट करा, तो लोगों ने उसकी डुप्लीकेसी निकाल दी। आज ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में हो रहा है। पता नहीं ऐसे कितने फर्जी डिजिटल मार्केटर हैं जो कि इलीगली मतलब जो है काम कर रहे हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा बेच रहे हैं जिससे कोई वैल्यू नहीं ऐड हो रही, कुछ चीजें नहीं हो रही, लोग पैसा ही नहीं कमा पा रहे। इलीगल तो सब जगह है, बट हमें लीगल पे फोकस करना है। अब ये मेरे को इलीगल पता कैसे लगा? ये मुझे गवर्नमेंट ने बताया। दो चेन बनाने वाला काम जहाँ है कि भैया आप दो जोड़ो, दो के दो जोड़ो, दो के दो जोड़ो, दो के दो जोड़ो, तीन के तीन जोड़ो, तीन के नीचे तीन, तीन के नीचे तीन, तीन के नीचे तीन, पांच के नीचे पांच के नीचे पांच के नीचे पांच, चार के नीचे चार के नीचे, पिरामिड स्कीम, ट्री स्कीम, स्क्वायर स्कीम, फलाना स्कीम, ढमकाना स्कीम, पता नहीं कैसी कैसी स्कीम है। तो ये सारी चीजें इलीगल है। जहां पर सिर्फ पैसा लगाने पे आपको पैसा आ रहा है, वहां कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कुछ चीज नहीं है, तो वो फ्रॉड है। नंबर बनाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कई कई लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। क्या फायदा ऐसी कंपनीज में जाके? कोई फायदा नहीं है, कंपनीज भाग जाएंगी। लीगल कंपनी कौन सी है, या लीगल बिजनेस कैसा है? वो बिजनेस होगा रेफर एंड अर्न का, वहां पर जरूर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। बिजनेस होगा रिकमेंडेशन का। रिकमेंडेशन से मतलब है, मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ रेकमेंड क्या, कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आपको वो खाना अच्छा लगता है अगर किसी रेस्टोरेंट का, तो आप क्या करते हो? आप अपने दोस्त को रेकमेंड करते हो। अगर वो वहां जाता है अपनी फैमिली के साथ, तो क्या होता है? आपको पैसा मिलता है? नहीं मिलता। रेकमेंड किसने करा? आपने। सेल किसने कराई? आपने। पैसा आपको नहीं मिलता। बट लीगल नेटवर्क मार्केटिंग में इस चीज में पैसा मिलता है, और आपको बिजनेस करने पे कमीशन मिलती है। जैसे नॉर्मल बिजनेस में आप पैसा कमाते हो, ऐसे ही इस बिजनेस में भी कमाते हो। अब ये बिजनेस को हमने क्यों चूज करा, इस प्लेटफॉर्म को हमने क्यों चूज करा? क्योंकि फिक्की और केपीएमजी के अकॉर्डिंगली ये रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की बन जाएगी। 2018 की ये सर्वे रिपोर्ट है, जिसमें 132 करोड़ पॉपुलेशन की लगभग 7,800 करोड़ की पॉपू है टर्नओवर। बट हिंदुस्तान एक स्लीपिंग जाइंट है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूथ है। बट जिन देशों की तरह हम बनना चाहते हैं, जैसे यूएस से सबसे ऊपर टॉप पे 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, 2,12 करोड़ की उसका टर्नओवर है, ये इतना डेवलप्ड देश क्यों है? आपने कभी सोचा है? क्योंकि ये ना ट्रेंड को अडॉप्ट करते हैं, ये ट्रेंड से भागते नहीं है, ये दूसरों की बातें सुन के रुकते नहीं है। 32 करोड़ पॉपुलेशन ने 2,12 करोड़ का टर्नओवर दिया, यहाँ पर जो है 140 करोड़ पॉपुलेशन ने 7,800 करोड़ का टर्नओवर दिया। क्योंकि हिंदुस्तान में लोग अडॉप्ट करने से घबराते हैं पहले। अब हिंदुस्तान में एक स्लीपिंग जाइंट है यूथ। अब धीरे धीरे करके यूथ की आंखें खुलनी शुरू हुई, जब सिक्योरिटी चली गई। कहाँ की सिक्योरिटी? लॉकडाउन में सारी सिक्योरिटी गायब हो गई, नौकरी वोकरी सब चीज, बिजनेसेस बंद हो गए, तो यूथ की आंखें खुलनी शुरू हो गई कि फ्यूचर तो भाई साहब ऑनलाइन ही है, फ्यूचर तो सोशल मीडिया पे ही है, फ्यूचर तो यही पैसा कमाने का है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं। अभी 2020 की सर्वे रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि लोग आंकड़े ही नहीं लगा पा रहे कितना टर्नओवर हुआ है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 2025 तक जिस हिसाब से ये हालात चल रहे हैं, हिंदुस्तान की जो टर्नओवर होगा वो 2 लाख करोड़ से ऊपर का होगा। यूएस को पीछे छोड़ देगी, इतना टर्नओवर होगा। लेट्स सी व्हाट एक्सपर्ट हैव टू से। बिल गेट्स सपोर्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। बिल क्लिंटन बोलते हैं, जो एक्स यूएस प्रेसिडेंट थे, कि जो है भैया नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जिससे जो है जिंदगी बदली है लोगों की। रॉबर्ट कियोस्की, फेमस ऑथर, फेमस इन्वेस्टर, अमेरिकन इन्वेस्टर है, ये सपोर्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। संदीप महेश्वरी जी,
इनका तो कोई मतलब आप ये मान लो कि इन्हें तो इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह देखते हो, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करी हुई है। ये सपोर्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, आप इनकी वीडियोस में जाके देख सकते हो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी इस वक्त जो है, इनका इंट्रोडक्शन देना कंपल्सन नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं इन्हें। एशिया का नंबर 1 मतलब जो आप ये मान लो मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज को ये जो ट्रेन करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई, ये YouTube से कई लाख रुपए महीना कमाते हैं। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, बड़ा बिजनेस के नाम से, जो कि इनकी कंपनी है। उससे ये पता नहीं कितने करोड़ों रुपए महीने की कमाते हो। ये कह रहे हैं मैं अपनी संतान को भेजूंगा। तो आप और मैं कौन होते हैं यार जज करने वाले, जो करोड़पति अपने बेटे को भेजने के लिए कह रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। एक बुक आई है, व्हाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग एज अ बिजनेस, जरूर पढ़ना। बिजनेस स्कूल बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, जरूर पढ़ना। आपको ये नॉलेज लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर कोई जानता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एज अ टॉपिक। अब बच्चे नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ रहे हैं। काफी सारे कॉलेजेस के अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग को एमबीए और बीबीए के अंदर पढ़ाया जा रहा है एज अ टॉपिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर गाइडलाइंस बनाती हैं, और दे आर सपोर्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग। अगर ये इलीगल होता तो जो है मैं भी इसे स्टार्ट ना करता, क्योंकि मैंने भी रिसर्च तभी करी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर गाइडलाइंस बनाई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, देयर आर मेनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बुक्स के अंदर एक ऐसी कंपनी को डाल दिया जो कि लीगली काम कर रही है, और गवर्नमेंट ने कहा कि आप पढ़ो और उसके बारे में नॉलेज लो। तो मेरे को वहां से पता लगा दैट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जो कि लीगल कंपनी है और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली काम कर रही है। फॉरएवर कैसी कंपनी है, आज फॉरएवर को ही समझने के लिए आप बैठे हो कि फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। फॉरएवर पिछले 43 इयर्स ओल्ड पुरानी कंपनी। अब आपके होश उड़ गए होंगे सुन के, 43 इयर्स ओल्ड पुरानी कंपनी, मतलब मेरे से भी डबल पुरानी कंपनी। जी हाँ, 43 इयर्स ओल्ड पुरानी कंपनी है। 4 बार फॉर्च्यून 500 में आ चुके हैं। मतलब फॉर्च्यून 500 यूएसए की मैगजीन है जिसके अंदर टॉप 500 कंपनीज लिस्ट होती हैं, उसके अंदर 4 बार आ चुकी है। मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी। ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है तो इसमें थोड़े नंबर्स पहले के लिखे हुए हैं, रिसेंटली मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलियन डॉलर कंपनी है, कैश रिच कंपनी और डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। 165 देशों में कंपनी काम कर रही है। मतलब आप इंडिया में बैठ के दूसरी कंट्री से पैसा कमा सकते हो। मान लो ऑनलाइन अगर मैं काम कर रहा हूं और अगर मैं जूम के थ्रू किसी ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में या यूके में कहीं पर भी बैठ के अपना बिजनेस ग्रो करता हूं और वहां पर किसी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट करा, तो मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पैसा कमा सकता हूं। 165 कंट्री की करेंसी में मैं पैसा कमा सकता हूं एक इंडिया में बैठ के। ये पावर है, ये आपके लिए भी है, हर नए बंदे के लिए जो इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा। 2800 से ज्यादा ऑफिस है वर्ल्ड वाइड। टर्नओवर आपने पढ़ी ली। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बीआई, मतलब एलोवेरा प्रोडक्ट्स में और हनी के प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड लीडर है कंपनी। बिगेस्ट नेम है न्यूट्रास्यूटिकल में, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट्स में वर्ल्ड लीडर है, बिगेस्ट नेम है। 2800 से ज्यादा मिलियनेयर बनाए, ये पुराने आंकड़े हैं, बट रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो 6-7 हजार से ज्यादा लोग बना चुकी होगी, जिसमें से जो हमारे साथ मेरे सिस्टम में जो लोग काम करके कर रहे हैं वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में जो जुड़े हुए हैं 150 से ज्यादा यंगस्टर हैं जो 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं।
ये फॉरएवर की कुछ बिल्डिंग्स हैं, ये फॉरएवर के कुछ ऑफिसेज हैं जो कि वर्ल्ड के अंदर है, ये सब गूगल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। सब बिल्डिंग्स आप गूगल पे जाके देख सकते हो। ये मुंबई के अंदर एक ऑफिस है कंपनी का, वेस्ट बांद्रा में। जो लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है, वेस्ट बांद्रा एक बहुत पॉश एरिया है मुंबई का। ये 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है वहां पे, और इंडिया के अंदर 19 से 20 ऑफिसेज हैं कंपनी के ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अब फॉरएवर ने ऐसा क्या करा जिसकी वजह से मैंने भी फॉरएवर के साथ स्टार्ट करा। फॉरएवर ने क्या करा, फिक्की और केपीएमजी के अकॉर्डिंगली 2025 की सर्वे रिपोर्ट के, 2018 की सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उसने नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ एंड वेलनेस को कंबाइन कर दिया। हेल्थ एंड वेलनेस एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि आप आज की डेट में यूज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को हेल्दी करने के लिए विटामिन सी खा रहे हो, आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सैनिटाइजेशन कर रहे हो, आप मास्क लगा रहे हो, ये सब हेल्थ एंड वेलनेस का सेक्टर का पार्ट है। और ये बिल्कुल सही बात है कि 2020 तक ये इंडस्ट्री 1,50,000 करोड़ की हो गई। और आप लोगों को पता है आज की डेट में हर इंसान की नीड है अपने आप को हेल्दी रखना, अपना इम्यून सिस्टम हेल्दी रखना। वो कैसे होगा, वो हेल्थ एंड वेलनेस का पार्ट है। तो नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ एंड वेलनेस को जोड़ा मैंने फॉरएवर के अंदर, फॉरएवर को और डिजिटल मार्केटिंग को जोड़ा, जिसकी वजह से आज हम इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, या आप हमें ग्रो होता हुआ देख रहे हो। पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक छोटा सा एग्जांपल से रिलेट करूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक घर लाते हो, कितने रुपए की लाते हो, 80-90 रुपए की। मार्केट में पता है उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है उसकी, 5 रुपए। 5 रुपए की चीज 90 रुपए की मार्केट में मिल रही, कैसे? क्योंकि उसके बाद जो पैसा कमाते हैं वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और फिर सलमान भाई भी तो लेके जाते हैं। सल्लू भाई को कैसे भूल गए आप? हैं, टेस्ट द थंडर, हेलीकॉप्टर से कूद रहे हैं, 5वीं मंजिल से कूद रहे हैं। ऋतिक रोशन साहब टेस्ट वो माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, पहाड़ी से बाइक लेके कूद रहे हैं। असलियत में बोलो पहली मंजिल से कूद के दिखा दे, बाल्टी भर के कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, नहीं कूद सकते। तो पैसा कहाँ जाता है, ये आम इंसान को पैसा वहां खर्च करना पड़ता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के अंदर क्या होता है, जिसमें हम काम कर रहे हैं फॉरएवर के साथ। फॉरएवर ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा, फॉरएवर ने ही पैकेजिंग करी, फॉरएवर ने ही डिलीवरी करी, सारा पैसा फॉरएवर का लगा। उसके बाद फॉरएवर के ऑफिस में प्रोडक्ट आ जाता है, फॉरएवर के ऑफिस में हमारे थ्रू प्रोडक्ट कंज्यूमर पे चला जाता है डायरेक्टली। इसीलिए ये जो 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना होता है ना, ये जो प्रोडक्ट का 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट में, वो सारा पैसा कंपनी हमें देती है। तभी हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ये चीज आपके लिए समझनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब फॉरएवर हेल्थ ड्रिंक्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वेट मैनेजमेंट, किसी को पतला होना है उसके लिए, पर्सनल केयर जो डेली बेसिस पे प्रोडक्ट यूज होते हैं, स्किन केयर, स्किन से रिलेटेड किसी को कोई एलर्जी, कोई प्रॉब्लम होती है तो इसमें डील करती है। अब आ जाते हैं फेवरेट टॉपिक पे। अब आप लोग कह रहे होंगे इतनी देर से राम कथाएं गाया जा रहा है लेकिन पर मुद्दे पे नहीं आ रहा। मुद्दा क्या है जी, पैसा। पैसा कैसे आएगा ये तो बता दो। ये है जी मेरा फेवरेट टॉपिक, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक सबका है। पैसा, ऐसा कैसा पैसा। आगे बढ़ते हैं। देखो, पैसा कमाने के लिए या पैसे के मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी जिसे बोलते हैं सीसी। सीसी क्या है? सीसी का मतलब है कंपनी करेंसी कह सकते हो आप। वैसे उसका नाम केस क्रेडिट है, बट आप कंपनी करेंसी कह सकते हो। अब कंपनी ने बनाई क्यों है? कंपनी ने ये इसलिए बनाई है क्योंकि ये जो है ना 165 कंट्रीज में जब रन कर रही है तो हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी है। तो कंपनी ने क्या करा है, कॉमन करेंसी बना दी। हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दे दिए। मान लो जैसे कंपनी का प्रोडक्ट है, मान लो फॉर एन एग्जांपल ये कंपनी का प्रोडक्ट है और इसके 100 पॉइंट है, तो अगर मैंने 10 इसका बिजनेस क्रिएट करा तो 1000 पॉइंट हो गए। 1000 पॉइंट का मतलब है 1 सीसी। जब हम 1000 पॉइंट का बिजनेस कर लेते हैं तो 1 सीसी हो जाता है, तो वो लगभग 15,000 रुपए का हो जाता है। मतलब अगर हमें कैलकुलेट करना है कि 1 सीसी कितने का बिजनेस क्रिएट करना है, लगभग 15,000 का। 2 सीसी 30,000, 3 सीसी 45,000, 4 सीसी 60,000, 5 सीसी 75, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, ये सीसी वाला पार्ट समझ आ गया तो एक बार रेज हैंड पे क्लिक कर दो प्लीज, आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं, करा ले रेज हैंड, कराता हो तो। हम तो नहीं करते भाई, ऐसे मत करो, रेज हैंड पे क्लिक कर दो, सबके लिए इजी हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबने रेज हैंड पे क्लिक कर दिया। देखो कंपनी ने क्या करा, अगर एक बात सोचो, मैंने एक सीढ़ी खड़ी कर दी आज, जमीन से लगा के एक सीढ़ी खड़ी कर दी, और उस सीढ़ी पे मैं आपको बोलूं आप चढ़ो, तो आप ऊपर ही जाओगे ना।
आप ऊपर ही जाओगे तो कंपनी ने एक ऐसी सिटी खड़ी कर दी है, मार्केटिंग प्लान, मनी मेकिंग प्लान। अभी ये आपको आगे चल के और अच्छे से समझ जाएगा, बट ये थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ज्वाइनिंग प्रोसीजर नहीं बताऊंगा कि ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, ओके, ज्वाइनिंग प्रोसीजर नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमें ये करना कैसे है। सबसे पहली चीज, हम बनते हैं नोवस कस्टमर। नोवस कस्टमर बनते साथ ही आप इस बिजनेस में, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। कंपनी आपको 15% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देती है। अब देखो, हम यहाँ ना ही तो जॉब करने आए, ना ही इंटरव्यू देने आए, तो हमारा इंटरव्यू तो होगा नहीं। हमें बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो हमें टर्नओवर देना होगा। तो वही बिजनेस हमें क्रिएट करना होता है। हमें 2cc का कुछ हजार रुपए का बिजनेस देना होता है, 2cc का। जैसे हम 2cc का बिजनेस देते हैं, कंपनी हमें फ्रेंचाइजी दे देती है अपनी। हम कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। जैसे हम बिजनेस क्रिएट करते हैं, हमें कंपनी बना देती है असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते साथ ही आप अपना 20% कमीशन भी स्टार्ट कर देते हो अर्निंग करना सोशल मीडिया के थ्रू। अब आपकी लगभग यहाँ पर इनकम 25 से 30,000 35,000 तक पहुंच जाती है जब आप काम करते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, मैंने याद है आपको एक चीज बताई थी, सिस्टम। वो 30 लोगों के साथ काम करने वाला, 300 घंटे काम करने वाला। अब वही सिस्टम हमें यहाँ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आने के बाद पहुंचाना है। अपना सिस्टम बनाया हमने। जब अगर आपने नेक्स्ट मंथ 10 लोगों की 2cc करा दी, तो आपकी 20 से 25cc हो जाएगी लगभग। आपने वो कर ली तो आप सुपरवाइजर लेवल पे आ गए। मतलब आपको नेक्स्ट लेवल जो अचीव करना है वो टीम के साथ करना है। मतलब जैसे वो 30 लोगों को साथ लेके उसने बिजनेस क्रिएट करा ना, ऐसे ही आपने करना है। एक्यूमुलेटेड सीसी जो पूरी टीम से मिलके आपको मिलेगी, वो आपका सुपरवाइजर लेवल होगा। आपकी इनकम यहाँ 35 से 40,000 पहुंच जाती है। फिर ऐसे ही आगे एक और स्टेप, असिस्टेंट मैनेजर, वो भी ऐसे ही अचीव करना है। फिर ऐसे ही मैनेजर लेवल अचीव करना है 120cc करके। अब जब मैनेजर लेवल पे हम पहुंच जाते हैं तो हमारी टीम का साइज भी बड़ा हो जाता है। सबसे पहली चीज, हमारी सिस्टम में लोग आ जाते हैं। दूसरी चीज, हर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए ड्रीम इनकम हो जाती है 1,00,000 रुपए मंथली इनकम। 1,00,000 रुपए क्रॉस, मेरी मंथली इनकम 1,00,000 रुपए क्रॉस हो गई थी। मैंने इस बिजनेस से अपनी मंथली इनकम 10 महीने के अंदर क्रॉस करी थी, जॉब जब मैं छोड़ के आया था। 10 महीने में मैंने 1,00,000 रुपए की मंथली इनकम क्रॉस करी इस बिजनेस से। तो ये एक ड्रीम लेवल है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम 1,00,000 रुपए कभी कमा भी पाएंगे। जब मेरे पास 1,00,000 रुपए आए, मेरे को पता भी नहीं था उसे खर्च कहाँ करना है। आप लोग ये सोचो, तो हमें पता ही नहीं होता, बट इस लेवल पे आके हमें मिल जाता है। अब कंपनी इतनी बढ़िया है कि कंपनी खाली मंथली इनकम नहीं देती, हमें कार प्लान के लिए भी, मतलब गाड़ी अचीव करने के लिए भी पैसे देती है। जैसे कि लेवल 1 26,000 रुपए, लेवल 2 39,000, लेवल 3 52,000। अब इतने हजार रुपए में तो गाड़ी का टायर भी नहीं आता। बट कंपनी आपको अगर ये हर महीने 3 साल तक लगातार दे तो आपको मिल जाएगी। गाड़ी तो ले लोगे ना फिर। 3 साल तक लगातार अगर इतनी मंथली इनकम ये मिले, इंसेंटिव, बस ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ये कुछ लोगों ने अब खाली गाड़ी का ही नहीं है, कंपनी घूमने का भी मौका देती है। अब हमने जैसे इस साल टूर क्वालिफाई करा, कंपनी हमें दो इंटरनेशनल ट्रिप और एक डोमेस्टिक ट्रिप ऑफर करती है एक साल के अंदर। मतलब हम 2 बार इंटरनेशनल ट्रिप पे जा सकते हैं, 1 बार इंडिया के अंदर घूमने जाएंगे कंपनी की तरफ से। और वो फुल्ली पेड कंपनी का ट्रिप होता है, 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर। सिर्फ हमारा एयरपोर्ट तक जाने का खर्चा होता है, बाकी सब फ्लाइट का खर्चा कंपनी का है। और अब की बार हमें सितंबर में यूएस जाना था, बट ड्यू टू कोरोना हम जा नहीं पा रहे। हमें सिडनी जाना था मई में, हम जा नहीं पाए, बट डोमेस्टिक ट्रिप जरूर जाएंगे। ये कुछ फोटोज है डोमेस्टिक ट्रिप की, ये कुछ इंटरनेशनल ट्रिप की पिक्चर्स है, मैं आपके साथ शेयर कर। It's like people think network marketing is a profession where you can get 50 years money in just 5 years. But here's one thing. If you want 50 years money in 5 years, you have to do 50 years hard work in just 5 years. ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था जब हमने जो है यूएस के अंदर जो है
हमारे प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करा फॉरएवर कंपनी में। हमने अपने आप को, हमारी टीम को, हमारे सिस्टम को रिप्रेजेंट करा फॉरएवर में, जहां पर 165 देशों से लोग लीडर्स आए हुए थे, 165 कंट्रीज से। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। अब बात करते हैं लास्ट इंसेंटिव की। आप सोच रहे होंगे यार इंसेंटिव पे इंसेंटिव बताया जा रहा है, लेकिन पर मेरे पल्ले तो कुछ पड़ ही नहीं रहा। ये होता है, पहली बारी में मेरे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, लेकिन पर आप लोग जितने अच्छे से सुन रहे हो, यू गाइज आर वंडरफुल, आप वंडरफुल ऑडियंस हो, आप इंटरेक्ट भी कर रहे हो। मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा था पहली बारी में। चेयरमैन बोनस क्या है? चेयरमैन बोनस एक ऐसी इनकम होती है कि जो कि मतलब हमारे को जो दिवाली बोनस की तरह मिलती है। मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारी कंपनी का बिजनेस क्रिएट होता है ना, उसका टर्नओवर का 3% कंपनी हमारे में डिस्ट्रीब्यूट करती है 3 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये लेवल 3 का चेक है, लगभग 3 करोड़ रुपए के लगभग का। ये कंपनी एनुअल इनकम देती है, मंथली इनकम, कार प्लान, आपका टूर्स, इन सब लोगों, इन सब चीजों से अलग। ये इंटरनेशनली कुछ लोगों ने कमाया। इन्होंने 2018, 2016 इन्होंने नैतली हिली, ये 3 बच्चों की मां, इन्होंने 1 मिलियन से ज्यादा कमाए। ये जो है जेन लीच, इन्होंने कमाया 1 मिलियन से ज्यादा। रॉल्फ एंड डोमिनिक किप, इनके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रॉल्फ एंड डोमिनिक किप एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने 2019 में तो 1.5 मिलियन का, ये 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स का ये जो चेक है ये तो लिया ही लिया। बट आप गूगल पे अगर सर्च मारोगे ना रॉल्फ एंड डोमिनिक किप के बारे में, आप जाके जरूर सर्च मारना, आपको पता लगेगा कि इन्होंने फॉरएवर से अभी तक कितना पैसा कमाया है। 700 करोड़ से ज्यादा ये फॉरएवर से कमा चुके हैं। इनकी मंथली इनकम 7-8 करोड़ रुपया है, और ये 700 करोड़ रुपए फॉरएवर जैसी प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं। पता है, जब मैंने पहली बार इस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करा ना, जब मैंने ज्वाइनिंग करी, और ज्वाइनिंग से असिस्टेंट सुपरवाइजर की जो जर्नी होती है वो कुछ घंटों की होती है। तो जब मैंने अपने पापा को बताया कि जो मैंने जो है बिजनेस समझा, तो मेरे पापा ने मुझे बोला, अरे तेरे को पागल बना दिया उस लड़के ने, तुझे मोटिवेट कर दिया, अरे इन्हें कोई पैसा नहीं आता, ये सब फ्रॉड है, ये मोटिवेट करके चला गया तुझे। बट मेरे को ऐसा लगा यार, मेरे पापा जब मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मुझे ऐसा फील हुआ यार कहीं मैंने कुछ वाक्य में गलत तो नहीं समझ लिया, कहीं मैंने कुछ वाक्य में गलत तो नहीं अंडरस्टैंड कर लिया। बट नहीं, मैंने अपने दिल की सुनी। मैंने कहा नहीं यार, समझ के देखता हूँ, क्या पता चले कुछ और ही हो। मेरे पापा जो, वो जनरेशन गैप आ गई ना, वो जनरेशन की सबसे पहली चीज मैंने खत्म करी कि इन्हें क्या समझ आएगा आज की डेट का। इन्हें तो वही चीज समझ आएगी दुकानदारी, इन्हें तो वही चीज समझ आएगी गवर्नमेंट जॉब, इन्हें तो वही चीज समझ आएगी कि इंजीनियर बन जा। मैंने कहा इन्हें वो चीज समझ नहीं आएगी जो आज चल रही है, ये तो मेरे को ही समझनी पड़ेगी। मैंने समझा, और मैं आज आप लोगों के सामने मैं आपको समझा रहा हूँ, आप खुद देखो। तो वही चीज है कि अगर आज आप समझोगे तो हो सकता है, देखो आप पढ़ाई तो कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, समझ के देख लो, स्टार्ट करके देख लो, है ना। अगर अच्छा लगे तो पैसा ही पैसा, नहीं अच्छा लगे तो पहले जैसा, जैसे पहले थे वैसे ही। इंजीनियर थे, इंजीनियर ही तो रहोगे, कौन सी डिग्री छीन लेंगे, है नहीं। डॉक्टर थे तो डॉक्टर ही रहोगे, है ना। तो वही चीज है। ये हमने कुछ चेयरमैन बोनस का चेक कमाया था, ये छोटा मोटा हमारे लिए आया $6,000, $12,000। हमने अपनी मंथली इनकम 2020 के अंदर 10 लाख रुपए क्रॉस करी। तरंग अरोड़ा, रोहित जी ने अपनी जो है 11-11.5 लाख रुपए क्रॉस करी। इन्होंने अपनी मंथली इनकम, कृष्णा अरोड़ा जी ने 11.5 लाख रुपए क्रॉस करी। इन्होंने 43,000 रुपए का, 43,000 का टीडीएस गवर्नमेंट को पे करा। आप ये देखो, मेरी मंथली इनकम नहीं थी इतनी जॉब के अंदर, इन्होंने टैक्स पे करा। वापस आते हैं, मैं वापस उस स्लाइड पे क्यों ले आया आपको? अरे कहीं दोबारा से तो नहीं पकाने वाला 1 घंटे के लिए? नहीं पकाऊंगा, नहीं। वैसे बोर तो नहीं हुए ना? रेज हैंड मत करना, और बोर करूंगा, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। वापस हम उस स्लाइड पे क्यों आए? हम वापस उस स्लाइड पे इसलिए आए क्योंकि मैं जो चीज आपको दिखाना चाह रहा था, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, कि आप वो चीज समझे। क्या यहाँ पर आपने देखा कि लोग अपने लिए गाड़ियां ले रहे हैं? आप ही की एज क्या है? क्या यहाँ पर आपने देखा कि लोग यहाँ पर जो है ड्रीम हाउस ले सकते हैं, पैसा कमा रहे हैं, कंपनी यहाँ पर आपको ट्रैवल करा रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ मिल रहा है, टाइम फ्रीडम, मतलब जो कहीं से भी बैठ के आप फ्री में काम कर सकते हो, कहीं पर भी। आज मैं देहरादून के अंदर हूँ, मैं आपको बताऊं, आई एम एट देहरादून। मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं देहरादून, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सब चीज कर रहा हूँ, देहरादून आया हूँ 15-20 दिनों के लिए। दिस इज द टाइम फ्रीडम व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस बिजनेस। फाइनेंशियल फ्रीडम, खर्चा करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या आप लोग देख पाए? अच्छा, मैं एक चीज आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ध्यान से, मैं सबका आंसर चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या मैं ये सब चीज आपको दिखाने के लायक रहा इस मीटिंग में?
क्या आप ये सब चीज देख पाए? 50% भी अगर देख पाए तो रेज हैंड पे क्लिक करके बताओ। आपको 50% भी लगा कि क्या ये सब चीज यहाँ पर लोग कर रहे हैं अचीव, तो एक बार रेज हैंड पे जरूर क्लिक करो। आपका रेज हैंड पे क्लिक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना अप्रिसिएशन तो बनता ही है भाई, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो। कितने सारे लोगों ने रेज हैंड पे क्लिक करा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अब आगे क्या है, देखो यहाँ पर लीव मत करना। अगर आपने यहाँ लीव कर दिया ना तो आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो आगे। अगर आपने यहाँ पर लीव कर दिया, लीव मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ 2 से 3 मिनट का पार्ट है। 2 से 3 मिनट का पार्ट क्या है, देखो मेरा सिस्टम ना पूरा ऑटोमेटेड है। जो हमारा सिस्टम है वो पूरा ऑटोमेटेड है, मतलब ये वेबिनार के बाद अब हम लोगों को फिल्टर आउट करके, हमारा सिस्टम पूरा ऑटोमेटेड है, जिन्हें हम खुद पर्सनली 2 दिन के अंदर सारी चीजें सिखाएंगे। ऑनलाइन काम कैसे करना है, सोशल मीडिया से पैसा कैसे आएगा, मार्केटिंग के से जो है कैसे मनी आप कमाओगे, कैसे क्या करना है, टोटल A to Z जिसे कहते हैं ना। अभी सिर्फ मैंने आपको एक ट्रेलर दिखाया, पिक्चर तो देखनी अभी दोस्त बाकी है। ये जो ट्रेलर था, जब ट्रेलर अच्छा लगता है तभी तो पिक्चर देखते हैं। तो आज आपको अगर लगा है कि आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हो, आपको लगा है कि मैं भी अब इसमें आगे समझना चाहता हूं, मैं आगे जाना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है। आप अपना मोबाइल फोन उठाओ, फटाफट से मोबाइल फोन उठा के व्हाट्सएप पे जाओ और हर उस पर्सन को जिसने आपको ये लिंक भेजा है इस मीटिंग का, उसे मैसेज भेजो, आई एम इंटरेस्टेड। मेरा सिस्टम एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो हम ना आप लोगों को फिल्टर आउट कर लेंगे हर उस बंदे से, क्योंकि आज ये अपॉर्चुनिटी खाली आप लोगों के साथ शेयर नहीं हुई है, और भी लोगों को साथ शेयर हुई है। तो आप व्हाट्सएप पे फटाफट से जाके उन्हें मैसेज करो, आई एम इंटरेस्टेड। अभी आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, ताकि मेरी टीम ये या सब लोग आपको अलग फिल्टर आउट करके, सब लोग आपको फिल्टर आउट करके आगे के लिए आपको ट्रेनिंग्स, आगे के लिए पर्सनली सारी चीजें आपको समझाएं और सिखाएं। अभी फटाफट से आपका 10 सेकंड का टाइम शुरू होता है। अब आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज भेजो उन्हें व्हाट्सएप पे। आपके पास 5 और सेकंड है उन लोगों को आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज भेजने के लिए, ताकि वो आपको अलग फिल्टर आउट कर ले। आप लोगों ने भेज दिया, जो लोग कैमरे में मेरे को दिख रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलो ग्रेट है। 3, 2, 1, टाइम इज अप। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब ट्रेलर देखने के बाद अब आपको सारी चीजें मेरी टीम अलग से आपको फिल्टर आउट करके सारी चीजें आपको सिखाने वाली है। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, असली शुभम जैन, ध्यान से देख लो, ASLI असली शुभम जैन। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। फॉलो करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है कि जब कभी भी, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल किसी पर्सन ने आपको कॉन्टैक्ट करा और आप कॉन्टैक्ट नहीं हो पाए, तो आप जो है एक काम कर सकते हो, मेरी स्टोरीज के थ्रू आपको पता लग जाएगा कोई सेशन है नहीं। वैसे आप लोग उन्हीं सब लोगों से कांटेक्ट करो जिस बंदे ने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है। मुझे मत मैसेज भेजना आगे जानने के लिए कि आगे क्या करना है, आपको उन्हीं लोगों को मैसेज भेजना है जिसने आपको लिंक भेजा है। उसे आपने आई एम इंटरेस्टेड भेज दिया है, नहीं भेजा है तो अभी भेजो, वो आपको सारी चीजें खुद बताएगा। मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको नई नई चीजें इंस्टाग्राम के थ्रू बताता रहूंगा। और अगर आपको इस मीटिंग में अच्छा लगा, अगर आपको इस मीटिंग में कुछ वैल्यू ऐड हुई, अगर आपको लगा इस मीटिंग में मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ समझा पाया हूँ, कुछ नई चीजें बता पाया हूँ, तो मेरे को आप अपना रिव्यू मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और उन लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट करो। मेरे को सिर्फ अपना रिव्यू शेयर करो कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, यू गाइज वर लवली ऑडियंस, यू गाइज वर अमेजिंग। बहुत मजा आया आप सब लोगों के साथ सेशन लेके, दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच, लेट्स बिकम रिच एंड सक्सेसफुल टुगेदर। थैंक यू, बाय बाय।